कक्षा 6 के विज्ञान विषय से भोजन कहाँ से मिलता है, इस चैप्टर से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, प्रथम वीडियो में। और उसी का नेक्स्ट वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है हमारा, जो उसमें से बचे हुए विशेष भाग को हम आज देखेंगे। जितनी हो सके उतनी हम पूरा करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। और आपसे एक बात करनी है कि आप मेरे गवर्नमेंट स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को, मेरा चैनल का नाम है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना व्यू लिखें। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। भोजन में पिछली वीडियो को आप देखिएगा, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको। उसमें है भोजन में क्या है। भोजन में मुख्यतः पौधे अथवा पौधे के उत्पाद होते हैं। भोजन में मुख्यतः पौधे अथवा पौधे के उत्पाद होते। कुछ पौधे के एक ही भाग खाए जाते हैं तो कुछ पौधे के एक से अधिक भाग खाए जाते हैं। भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ जैसे साग है तो वो पौधा है, और पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तना एवं पत्तियां हम खाते हैं। सलाद है तो उसमें सलाद में हम क्या खाते हैं? खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर, और ये सब क्या है? फल है और जड़ है। ये सब जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब नीचे की ओर होता है तो इसलिए जड़ हो जाता है। तेल है तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि, ये सब क्या है? बीज हैं। ये सब बीज से तैयार तेल हैं। दाल, मसूर, अरहर, चना, तो ये सब बीज हैं। रोटी, गेहूं, ये बीज हैं। जैम, खाद्य पदार्थ जैम जो है ये पौधा से तैयार होता है, तो आम और पपीता। पौधे का भाग है फल। आम और पपीता से तैयार जैम फल से तैयार होता है। हलवा, गेहूं और ईख, बीज रस की से बनी चीजें हैं। सांभर जो है ये सब बीज, फल और जड़ से तैयार होते हैं, जिसमें इसमें भिंडी, गाजर, मूली, कद्दू, दाल, इमली सब हम डालते हैं। तो इस सांभर का मिश्रण जो है फल, जड़ और तना सब का मिश्रण है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं? जंतु क्या खाते हैं? तो जीव, जैसे सब जंतु सब कुछ अलग भी खाते हैं, कुछ में समानता भी होती है खाने में। तो जैसे भैंस है घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु हैं। जंतु पानी, दूध। चूहा अनाज, रोटी, दाने, तने, ये सब खाते हैं। शेर जो है वो कच्चा मांस खाता है, गोश्त खाता है। बाघ मांस, मकड़ी कीट, मक्खियाँ, छिपकली कीट और मक्खियाँ खाती है। अब इसमें से आपका प्रश्न है, देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको इन तालिका में से समझ में आ जाएगा। अनाज, सावधानी है, अनाज पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल गया? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। इस छोटी सफेद संरचना को ही हम क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं।
अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं और इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट आहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद जो है वो हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाता है, बहुत सारी बीमारी से हमारे रक्षा करता है। ये हेमोग्लोबिन बनाने में बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करता है। यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, अर्थात मकरंद किसको कहते हैं? तो मीठा रस को, और इसे अपने छत में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। आप गांव में देखिएगा या कहीं कहीं बहुत सारा जहाँ पर वृक्ष लगा होता है, बड़ा वृक्ष लगा होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो ये मधुमक्खी पालन करने वाले सब रहते हैं, वो सब लगाते हैं व्यवसाय के रूप में, अपना पेटी लगाते हैं। और पेटी में देखिए नेचुरल रूप से कम हो पा रहा है आजकल। लोग जो व्यवसायी होते हैं वो वहाँ पर चीनी जमा कर देते हैं और उसी से मधुमक्खी खाती है और फिर उसी को उसी से वो तैयार हो जाता है। मधुमक्खियां मकरंद एकत्र करती है, मीठा रस तैयार करती है। यह मीठा रस फूलों में एकत्र होता है। कहाँ एकत्र होता है? तो फूलों में एकत्र होता है। इस रस को शहद में बदलकर अपने छत्ते में रखती है, भंडारित करती है। फूल और उनका रस वर्ष के केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कुछ समय में ही कर लेती है, निश्चित समय में ही करती है ताकि पूरे वर्ष उसका वो उपयोग कर सके। जब कोई छत्ता शहद से पूरा भर जाता है तो धुआं देने पर मक्खियां उसे छोड़ देती है। जब उसका छत्ता पूरा शहद से भर जाता है तो वो धुआं देने पर मक्खियां उसे क्या करती है? छोड़ देती है। तब छत्ते में से शहद एकत्रित कर लिया जाता है। समझे ना? अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको दिखेंगे। फिर पार्ट 3 हम इसी विषय से तैयार करेंगे, इसी पार्ट से इसी विषय और इसी पार्ट से देखेंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।